भुवन कोशों को वर्णन राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है, जहाँ तक तारागण सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहाँ तक भूमंडल का विस्तार बतलाया गया। जहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाता है, जहाँ चंद्रमा का प्रकाश जाता है भैया, समस्त भाग को भूमंडल कहा जाता है भैया। केवल भूमि को नहीं भूमंडल कहा जाता है। जहाँ तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जाता है, वहाँ तक भूमंडल कहलाता है। यह समझ लीजिए आप लोग। इसमें से आपने बताया कि महाराज प्रियव्रत अपने रथ के पहिए से 7 लोकों से 7 समुद्र बना दिए। इस भूमंडल में 7 द्वीप का विभाग हुआ। अतः अब मैं इन सब का परिणाम, लक्षण, पूरा विवरण जानना चाहता हूँ। ये 7 द्वीप कौन कौन से हैं जो भगवान के गुणमय स्थूल विग्रह में लग जाते हैं? इनसे वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म सूक्ष्मतम स्वरूप द्वारा लगाना संभव है। यह गुरुवर आप विशद रूप में वर्णन करने की कृपा कीजिए। जो अभी भूगोल में पढ़ाया जाता है, पैंजिया और पैंथालास, तो जल भाग भूमंडल स्थल भाग अलग अलग था। ये हमारा भूमंडल कोश के वर्णन में 7 बता दिया गया। महाराज प्रियव्रत ने इसको 7 भागों में विभाजित किया। यह भी आप जान लीजिए। अब इन कौन कौन से द्वीप, उनके नाम क्या क्या है भैया, इसकी कथा जो है हम आपको सुना रहे हैं। 7 द्वीपों के नाम प्राचीन श्रीमद् भागवत पुराण में क्या बताया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि कोई पुरुष देवता समान वायु पाले तो भी मन वाणी से इसका अंत नहीं हो सकता है। कोई पुरुष देवताओं के समान वायु पाले और भगवान के गुणों और उसकी माया की व्याख्या नहीं कर सकता है। हम नाम, रूप, परिणाम, लक्षण, मुख्य मुख्य बातों को लेकर भूमंडल की विशेषताओं को वर्णन करते हैं। यह जम्बूद्वीप, जिसको एशिया कहा जाता है आज के समय में भैया, इसमें हम रहते हैं। भूमंडल में कमल कोश स्थानीय के 7 द्वीप हैं। ये भूमंडल एक कमल कोश की भांति है। इसके 7 द्वीप हैं। इसमें सबसे भीतर का कोश है, ये सप्तम, ये बीच का कोश है। जम्बूद्वीप क्या है? बीच का कोश है भैया, ये भीतरी कोश है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है। कितना है? 1 लाख योजन। कितना है? 1 लाख योजन जम्बूद्वीप का विस्तार है। यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9-9 हजार के विस्तार वाले 9 वर्ष हैं। 9-9 हजार योजन के 9 वर्ष हैं। इनकी सीमाओं का विभाग करने के लिए 8 पर्वत बटे हुए भैया। इन 9 वर्ष को 8 पर्वत भागों में बांटा गया है भैया। आप समझ लीजिए इस चीज को आप लोग। इनके बीच में इलावृत नामक 10वां वर्ष भी है। इसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा सुमेर पर्वत है। इसके मध्य में सुमेर पर्वत है। सुमेर पर्वत का जो भाग है, यह 7 भूमंडल के कमल की कर्णिका है। इसके ऊपर नीचे तक सारा का सारा स्वर्णमय है। यह 1 लाख योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर से 32,000 और तलहटी में 16,000 योजन है। 16,000 योजन की यह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर इसकी चौड़ाई 64,000 योजन है। ठीक है भैया। जल के अंदर भी इसका बहुत बड़ा भूभाग है। सुमेर पर्वत बर्फों से भी ढका है, यह भी आप समझ लीजिए। इलावृत के उत्तर नील, श्वेत, श्रृंग वाले नामक 3 पर्वत हैं। नीले रंग के पर्वत हैं, श्वेत पर्वत हैं, श्रृंगवान पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरण्मय, कुरु नामक के वर्षों को जाते हैं। रम्यक वर्ष, हिरण्मय, कुरु वर्ष नामक को जाते हैं। यह पूर्व में पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हैं। यह पूर्व से पश्चिम तक खारा पानी का समुद्र है, वहाँ तक फैले हैं। इसके प्रत्येक की चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। प्रत्येक पर्वतों की चौड़ाई कितनी है? इस 2-2 हजार योजन तक की है। इसके प्रत्येक की जो है भैया, चौड़ाई 2-2 हजार योजन की है। इसका दशमांश कुछ अधिक कम है, चौड़ाई अधिक है। इस प्रकार से इलावृत के दक्षिण एक के बाद एक हेमकूट और हिमालय, मतलब रूस का भाग जो है, यह इलावृत के नाम से, रूस और एशिया का जो भाग है, यह इलावृत के नाम से जाना जाता था। हेमकूट, हिमालय, इसके 3 पर्वत हैं। हेमकूट है, हिमालय है। नीलात पर्वत के समान से भी पूर्व पश्चिम की ओर फैला हुआ है। 10-10 हजार योजन है। हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष, भारत वर्ष की सीमाओं से विभाग होता है। हरिवर्ष और किमपुरुष वर्ष
ठीक है भैया। हरिवर्ष का जो भाग है, ये चीन वाला भाग जो समझ में आता है भैया। यह गंधमादन माल्यवान नामक 2 पर्वत हैं। इसके चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। यह भाद्रवाह केतमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इसके सिवा 10-10 हजार योजन के नीचे चौड़े मेरु पर्वत के आधारभूत भूमियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर ध्वजाओं क्रमशः जामुन, कदम, बड़ के 4 पेड़ हैं। यह प्रत्येक 100-100 योजन ऊंचे हैं। इनकी शाखाओं का विस्तार होता रहता है। इन पर्वतों के सरोवर में दूध, मधु, ईख, रस, मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेव स्वभाव से योग सिद्धि प्राप्त करते हैं। क्रमशः नंदन, चैत्रक, ब्रह्मावक, सरतोभद्र नामक 4 देवभुवन भी हैं। इनके प्रधान देवगण सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ विहार करते हैं। इस समय गंधर्व देवगण इनकी महिमा का बखान करते हैं। मंदराचल की गोद में 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम का वृक्ष है। ये गिर शिखा के समान बड़े बड़े अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। जब फटते हैं तो भिन्न सुगंधित सीमाओं मीठी लाल हो जाता है। अरुणोदय के नाम नदी से परिणित हो जाती है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिर करके इलावृत वर्ष की पूर्वी भागों को सींचती है। पार्वती जी अंचरी सहित यक्ष पत्नियों का जल का सेवन करती हैं। यह हिमालय के से का भाग है ये भैया। इस बढ़ाने वाली वायु चारों ओर 10-10 हजार योजन तक देश तक सुगंध भर देती है। इस प्रकार से जामुन के वृक्ष हाथी के समान बड़े बड़े हैं। प्रायः गुठली के फल गिरते हैं, यह फट जाते हैं। जम्बू नामक नदी बहती है, प्रकट होती है, जो मेरुंद पर्वत से 10 हजार योजन ऊंचे शिखर से गिर करके इलाहाबाद के दक्षिण विभाग को सींचती है। इस नदी के 2 किनारों पर मिट्टी के रस में भिगो करके वायु सहयोग से सूख जाती है। देवलोक में भूषित होने वाले जम्बूनत नाम सा सोना बन जाती है। इस नदी के गंधर्व आदि तरुण स्त्रियों सहित मुकुट, कंकड़ सहित आदि भूषित होकर के धारण करते हैं। इस पर्वत के विशाल कदम वृक्ष है। यह 5 कटोरे हैं, 5 शाखाएं निकली हैं। इसकी मोटाई 5 फुट से है। यह शिखर से इलाहाबाद वर्ष के पश्चिमी भाग में सुगंधित करती है। जो लोग इसका मधुपान करते हैं उनके मुख से निकलती हुई वायु चारों ओर 100-100 योजन तक महक फैलती रहती है भैया। इस प्रकार से कुमुद पर्वत के सासल नामक वटवृक्ष है। इनकी जटाओं के नीचे की ओर बढ़ने के कारण ये इच्छा अनुसार भोग देते हैं। दूध, दही, मधु, गुड़, वस्त्र, सैया आदि आभूषणों से सभी प्रकार के पदार्थ यहाँ मिलते हैं। ये कुमुद शिखर से निकल करके इलाहाबाद के उत्तरी भाग को सींचते हैं। यह पदार्थों का उपयोग करने के कारण यह झुर्रियों का पड़ जाना, यह थकान, शरीर पिसाना, पसीना, दुर्गंध आदि, गर्मी की पीड़ा, शरीर की कांतिहीन हो जाना, अंगों का टूटना, यह अरब का जो भाग है यह वर्षों में आता है भैया, जिन्होंने पूरा सुख प्राप्त होता है। कमल की कर्णिका के चारों ओर केसर के समान मेरु पर्वत, कुकुर, कुंकर, कुमकम, बैकाक, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुतक, श्रीनिवास, कपिल, शंख, बैदूर, जरित, हंस, ऋषभ, कालांजर, नारद आदि 20 पर्वत हैं। इनके सिवा